नमस्कार साथियों। खाने पीने और सेहत पे आजकल हम लोग खूब जागरूक हो गए हैं। अच्छे खासे जागरूकता हम लोगों में आई है और हर व्यक्ति सेहत के प्रति हर उम्र का, सबसे बड़ी बात यह है कि हर उम्र का व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि जितना हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि उसकी खुराक क्या होती है, कैसे उसे स्वस्थ रखें। तो आइए वीडियो पे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम लोग जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा बढ़ी, आर्थिक तरक्की हुई, उस तरह से वैसे वैसे हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आते गई और हम आज अच्छे खासे मुकाम पे हैं देश में। कुछ सरकार की नीतियों की वजह से, कुछ शिक्षा की वजह से, कुछ आर्थिक सशक्तिकरण की वजह से हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अच्छी खासी जागरूकता हम लोगों में आई है। लेकिन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है। हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उतना ध्यान नहीं देते हैं, उतना जागरूकता नहीं आ पाया है जितना कि आना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि जितना कि होना चाहिए। उस तरीके से हम लोग मन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाए हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं मन की स्वास्थ्य की प्रति जागरूकता का क्या क्या पहलू हो सकता है और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे मन को पुष्ट करते हैं, यानी मन का विटामिन क्या क्या है, साधारण शब्दों में कहें तो। क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपके समस्याओं का समाधान, यही है मेरे जीवन का अभियान। तो हम आइए बात करते हैं कि कौन कौन सा व्यवहार ऐसा है जो हमारे मन को प्रफुल्लित करता है, प्रसन्न करता है, स्वस्थ बनाता है और मजबूत बनाता है। और कौन कौन सा ऐसी हैबिट है, व्यवहार है जो हमारे मन को ख़राब करता है, मन को कमज़ोर करता है, मन को एक विषैलापन प्रदान करता है। तो उन तथ्यों पर भी हम विचार करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कमेंट हमारे लिए बेशकीमती होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब समझते हैं। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारा अध्ययन करने के बाद हम थोड़े से समय में आपको बात कह पाते हैं। तो मन के स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक ही मापदंड हर व्यक्ति के लिए सूटेबल हो। कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो कि जनरल है, यूनिवर्सल है, हर जगह हर सिचुएशन में काम आता है। उसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मकता। लेकिन यह हर व्यक्ति पे हर समय लागू नहीं होता है। चाह के भी हर व्यक्ति हर समय सकारात्मक नहीं हो सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव में मन की भावनाएं बदलती रहती हैं। तो साथियों, क्या ऐसा करें कि मन को एक खुराक मिले, मन को एक मजबूती मिले, मन को एक प्रसन्नता मिले कि वह दिन भर हर एक क्षण प्रफुल्लित और एनर्जाइज रहे। हालांकि ये संभव नहीं है कि सिचुएशन के अनुसार कभी लो होते हैं, कभी अप होते हैं, लेकिन फिर भी मन इतना मजबूत हो जाए कि खराब से खराब परिस्थितियों को भी आसानी से झेल पाएँ। तो इसके लिए हम मन के स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसी बातों को, जिसे कि हम मानसिक आहार कहते हैं, मन का आहार कहते हैं, दिमाग का खुराक कहते हैं, उन बातों पे हम
ध्यान देंगे, उनकी चर्चा आज करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात कहना चाहूँगी कि हर एक उम्र के लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं। बच्चों के लिए अलग पैरामीटर होती है, उनकी रूटीन अलग होती है। बड़ों के लिए अलग रूटीन होती है, उनकी पैरामीटर अलग होती है। और बुज़ुर्गों के लिए अलग रूटीन होती है, अलग पैरामीटर होती है। तो रिलीवेंटली हम लोग संबंधित तरीके से बात करते हैं। तो इससे पहले बात करें, एक शायर की शायरी याद आ गई। आप लोग से कहते हैं कि बड़ा ही मशहूर शेर है ये। कहते हैं कि हर उम्र की शौक़ होती है जुदा, हर उम्र की शौक़ होती है जुदा, खिलौने मासूका रुतबा और खुदा। तो आप समझ ही गए होंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। एकदम स्पष्ट तरीके से हर उम्र को बताया है, विश्लेषण किया है। यह 2 पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया है कवि ने, शायर ने। तो इसी पे हम लोग, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। बात शुरुआत करते हैं बच्चों से। आजकल बच्चों की ज़िंदगी भी शहरों में आसान नहीं रही है। सुबह का पहले होता था, बहुत 70 के दशक में, 80 के दशक में होता था कि 10 बजे, अभी भी सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल जो हैं वो 10 बजे से 4 बजे तक होता है। तो वो एक संतुलित समय था। लेकिन चूँकि अभी मॉर्निंग सेशन शुरू होता है तो बहुत सारे बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। आपाधापी में किसी तरह से तैयार हो जाते हैं भागते दौड़ते, और स्कूल चले जाते हैं किसी तरह से, खाया नहीं खाया, पौष्टिकता का ध्यान नहीं रह पाता है। और ऐसे में पॉजिटिव सोच और दूसरी सलाह देने का कोई मायने नहीं रह जाता है, क्योंकि उस समय उनकी शेड्यूल इतनी बिजी रहती है मॉर्निंग में। साथ साथ महिलाओं की भी शेड्यूल इतनी बिजी रहती है कि हम उस बारे में बहुत कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पुरुषों के पास होता है, या महिलाएं भी अगर वर्किंग हैं, आपाधापी में चलते चलते किसी तरह से तैयार हुए और किसी तरह से दफ्तर की दौड़ भाग में निकल गए। तो सुबह का जो रूटीन होता है, जैसे होना चाहिए या पहले जैसा हुआ करता था, वैसे नहीं रह पाया व्यस्तता की वजह से। मगर बदलते परिस्थिति में यही मनुष्य को बाकी जीवों से अलग करता है कि बदलते परिस्थिति के अनुसार भी वह अपने आप को ढाल लेता है और अपनी सभी आवश्यकता को आराम से, आसानी से पूरा कर सकता है। यही मनुष्य को और जीवों से अलग बनाता है। तो कैसे हम इस व्यस्त ज़िंदगी में भी अपने मन के खुराक पे ध्यान दें? पहला यह है कि अब कोई टाइम बाउंडिंग ऐसा नहीं कह सकते हम कि आप सुबह उठिए, प्राणायाम कीजिए। अगर कर सकते हैं दैट इज़ गुड। छोटे बच्चे की माँ तो नहीं कर सकती हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जिनके पास हैं उनकी माताएं तो नहीं कर सकती हैं। फिर भी अगर कर सकती हैं तो दैट्स गुड, वेरी गुड। उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं। आज ज़रूर करिएगा। सबसे पहले ये है कि सुबह जब हम उठते हैं तो अपने काम के साथ साथ अपने जो आपकी काम करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो म्यूज़िक का हमारे शरीर पे एक प्रभाव पड़ता है। और उसके लिए आपको अलग से समय भी नहीं देना पड़ता है कि अलग से समय दे के बैठ के सुने, जैसे कि टीवी में बैठ के देखें या योगा में बैठ के करें या फिर एक्सरसाइज में टाइम देना पड़ता है। तो म्यूज़िक जो है सबसे बेहतरीन खुराक होता है सुबह में। सुबह में कोई अच्छी म्यूज़िक लगाएं, जैसे कि बांसुरी का धुन। सबसे अच्छा तो रहेगा कि सो के उठते ही आप एक अपना म्यूज़िक सिस्टम जो भी है, आजकल तो सब मोबाइल में सुनते हैं। ऑल्दो अगर आपके पास म्यूज़िक सिस्टम है या टीवी में आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग के अफर्मेशन ज़रूर सुनिए। वो क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि घर के हर एक मेंबर उसको अननोइंगली सुनेंगे। कोई बैठ के नहीं सुनेंगे, लेकिन अननोइंगली वो दिमाग में जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे वो नोटिस करने लगेंगे, उस पर ध्यान देने लगेंगे और इस तरह से एक अच्छी हैबिट
डेवलप होगी। काम करते करते उस म्यूज़िक को सुनना, उस अफर्मेशन को सुनना, कि उस अफर्मेशन में यही रहता है, मैं बता दूं, मॉर्निंग अफर्मेशन में होता है और नाइट अफर्मेशन में होता है कि ईश्वर को हम नए दिन की शुरुआत के लिए धन्यवाद देते हैं। चैनल पे बहुत सारे अफर्मेशन के वीडियो हैं, आप देख सकती हैं। और कुछ और हम आने वाले दिनों में डालेंगे वीडियो अफर्मेशन के, नाइट अफर्मेशन एंड मॉर्निंग अफर्मेशन। ये जो एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक जो डायलॉग डिलीवरी होता है, वो मेरे मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है। या तो आप बिस्तर में सोते सोते सुने, उठने के पहले 5 मिनट, या फिर आप उठ के उसको लगा दें म्यूज़िक सिस्टम में, थोड़ी सी तेज़ वॉल्यूम में, थोड़ा ऑडिएबल वॉल्यूम में लगा दें, जिससे कि किसी को डिस्कम्फर्ट ना हो, लेकिन अननोइंगली सबके कानों में जाए। आप इसका स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं अजान पे। जब अजान पड़ता है तो नोइंगली अननोइंगली हर एक आदमी चाहे अनचाहे उसको सुनता है, और बहुत लोग नहीं चाहते हुए भी उसको अपने जीवन से कनेक्ट कर लेता है। यह जाति विशेष पर नहीं है, यह उस आबादी के संख्या, उस एरिया के आबादी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अरे नमाज शुरू हो गया, चलो ये काम करते हैं। इसी तरह इस म्यूज़िक थेरापी का काम आपके मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी कि जब आप, चलिए बच्चे चले गए, महिलाओं के लिए कहती हूँ, पुरुषों के लिए भी कहती हूँ, अगर संभव है तो 10 मिनट आप विद्वानों से भेंट कीजिए। दुनिया के विद्वानों से आपकी मुलाकात ज़रूरी है। कैसे संभव है? बहुत ही आसान है। आप जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन विद्वान आपके घर में आ सकते हैं। आपके मोबाइल पे आप कुछ लोगों का स्पीच, एक स्पीच आपको जो भी पसंद आता है, एक स्पीच आप ज़रूर सुनिए, चाहे वो प्लूटो का हो, चाहे वो गांधी का हो, चाहे वो विवेकानंद का हो, चाहे वो ओशो रजनीश का प्रवचन हो। बहुत ही बेहतरीन होता है उनकी प्रवचन, और बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक होता है। या फिर और भी विद्वान हैं, राइटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो आपको पसंद आता है, जिनको अपने आइडियल मानते हैं आप। कुछ ऐसे लोगों को भी सुने जिनको कि आप पहले कभी नहीं जानते हैं, स्क्रॉल करते करते, तो एक वीडियो आप ज़रूर सुने। या दोनों काम करने के लिए आपको अलग से समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन। इन बिटवीन आप तैयार हुए, ऑल द रूटीन यू आर फॉलोइंग। एक बात बहुत ही ज़रूरी मैं कहना चाहूँगी कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। पहले भारतीय परंपरा में बैठ के झुक के प्रार्थना करते थे। आजकल तो माँ बाप को भी प्रणाम करने का तरीका इतना ही गलत हो गया है कि घुटने तक ही झुकते हैं बच्चे, और वो भी बहुत बेमन से कि ये करना है, रीति निभाना है, तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो जो झुकते थे पहले, तो वो एक कनेक्टिविटी होती थी अर्थिंग से आपके बच्चे के सिर में और मस्तिष्क में, और अर्थ से एक जो वाइब निकलता है, एक हमेशा जो एक ऊर्जा निकलती रहती है, उसकी कनेक्टिविटी सीधे इस जगह से कनेक्ट होती थी। जब हम अपने माता पिता के पैरों को छूते थे तो हमारी इस तरह से रहती थी सिर, उनके पैरों पे सिर रहती थी, हाथ नज़र रहती थी, हाथ उनके पैरों पे रहती थी, और एकदम बाइंड होते थे और झुकते थे। और वो जो 1 सेकंड का जो वाइब मिलता था वो बहुत ही पॉजिटिव, और उसका बहुत ही वैज्ञानिक कारण शोध के बाद पता चला है। कभी उस पर विशेष तौर से बात करेंगे। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप प्रणाम कीजिए, नहीं कीजिए, पैर छूइए, नहीं छूइए, ये अभी यहाँ विषय नहीं है, विषय से विषयांतर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी व्यस्त आपकी ज़िंदगी हो, बच्चे नहाएं या ना नहाएं, लेकिन बच्चों को कम से कम अपने धर्म के अनुसार
नहाने के बाद या मुंह हाथ पोंछ के तैयार होने के बाद पहला मील लेने से पहले, पहला भोजन लेने से पहले उनको प्रार्थना के लिए रेगुलर ज़रूर हैबिट डालें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो नहा लें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत साफ़ सुथरा हो, लेकिन पहला मील लेने के बाद, लेने के पहले, पहला भोजन, पहला आहार लेने के पहले उनको प्रार्थना के लिए 2 मिनट ही सही, 30 सेकंड ही सही, मगर उनको ये हैबिट में ज़रूर डालिए। और अगर महिला हैं तो महिलाओं को भी चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए कि 2 मिनट उस विधाता के नाम ज़रूर दे जो हमें सब कुछ दिया है। तो क्या हम उनको 2 मिनट नहीं दे सकते हैं? शुरुआत अगर आप प्रार्थना से करेंगे, यह ज़रूरी नहीं है कि आप विधि विधान करें, आप प्रक्रिया पूरी करें, यह ज़रूरी नहीं है। एक कैंडल स्टिक, एक अगरबत्ती स्टिक जलाएं, उससे क्या होता है कि एरोमा थेरेपी का बहुत बड़ा मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी हम इस विषय पे बात करेंगे। एरोमा थेरेपी जो खुशबू होती है, जो सुगंध होती है, उसके जो रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में, आप देखिएगा जब कोई अच्छी खुशबू होती है तो हमारे नॉस्ट्रिल जो है, ये जो नथुने हैं, ये फूल जाते हैं, और जैसे ही कोई बदबू आती है वैसे ही हमारा नाक यूँ सिकुड़ जाता है। यह ऑटोमेटिक होता है। मीनवाइल खुशबू हमारे ब्रेन को अच्छा लगता है। कहीं दूर से भी पकवान या घी का खुशबू होता है, नॉस्ट्रिल एकदम फैल जाता है और इनहेल करना चाहता है, उस खुशबू को अंदर लेना चाहता है। तो खुशबू जो है, सुगंध जो है, जिसे हम एरोमा कहते हैं, तो वो जो सुगंध है आपके घर को, आपके पूरे वातावरण को बहुत ही प्रभावित करेगा। वो भी अननोइंगली, आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपको कैसे प्रभावित किया, लेकिन वो अपना काम कर देगा। तो सुबह में ये 3 काम अगर कर सकते हैं, इसमें आपको ना एफर्ट लगेगा, ना आपको अलग से कोई प्रयास लगेगा। ये ऑटोमेटिकली आप अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम दफ्तर में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, साथियों के साथ मिलते हैं। उसी तरह महिलाएं अगर घर में रहती हैं तो उनको नाश्ता वास्ता करने के बाद जब थोड़ा ब्रेक मिलता है, जब टाइम मिलता है, तो उनको अपनी सहेलियों से ज़रूर बात करना चाहिए। दोस्त हमारे जीवन में बहुत अहम होता है। हर एक बात हर एक रिश्तेदार से हम नहीं कह सकते हैं। जो बात हम पति से कह सकते हैं, वो बात हम अपनी माँ या पिता से नहीं कर सकते हैं। जो माँ या पिता से करते हैं, वो अपने पति से बहुत कम कर पाते हैं। तो रिश्तों में एक बाउंड्री होती है, लेकिन दोस्त में कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो जब भी समय मिले, ये नहीं कि आप बहुत समय लगाएं, लेकिन जब भी समय मिले एक रूटीन बना लीजिए कि एक दोस्त से हमें 5 मिनट ज़रूर बात करना है, या 5 दोस्त से 1-1 मिनट इंटरेक्शन, या आजकल तो ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग कॉल आता है, तो आप एक साथ बहुत सारी दोस्तों से बात कर सकती हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हैं। ये हम उन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो घर में रहती हैं। कामकाजी महिलाओं को यह ऑटोमेटिकली हो जाता है, जाती हैं दफ्तर, बहुत सारे लोगों से इन्वॉल्व होती हैं और उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो उनको ये सुविधा मिल जाता है। पुरुषों को भी ये सुविधा अनचाहे ही मिल जाता है। लेकिन फिर शाम की भी एक खुराक होती है मन की, कि पुरुष जो होते हैं उनका थॉट पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, महिलाओं का थॉट पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। वो दोपहर में आराम से बात कर सकती हैं। दोपहर में पुरुष उस तरह बात नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, जितना भी थक के आएंगे फिर भी घर से बाहर जाने का कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेंगे। मीनवाइल वो अपने दोस्तों के साथ खुले मन से बात करना चाहते हैं। उस बातचीत में ना कोई एथिक्स रहती है, ना कोई बंधन रहता है, अपने मन के मुताबिक बात करते हैं। उसमें किन्हीं का मजाक भी उड़ाया जाता है, अपने साथ मजाक भी किया जाता है। ये जो होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं,
वो डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह ये काम करता है। सुनने में बहुत आसान लगता है, सहज लगता है, लेकिन यह एक जादुई काम करता है कि आप दोस्तों से, मित्रों से कुछ समय हंसी ठिठोली करें, बात करें, और ये साधारण बात है। इस बीच में अगर आपको समय मिलता है तो मैं महिलाओं से विशेष करके कहना चाहूँगी, और बड़े होते हुए बच्चों से कहना चाहूँगी। हालांकि बच्चों को तो बहुत ही बच्चों के साथ बुरा किया जा रहा है, बच्चों को मशीन बना दिया गया है। स्कूल से आओ, ट्यूशन जाओ, अलग अलग सब्जेक्ट की ट्यूशन जाओ, उनके लिए अपने उनका ब्रेन ही काम नहीं करता है, उनका ब्रेन अपने से कुछ डिसीजन लेने लायक रहता ही नहीं है। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन ये अलग बात है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी। पर महिलाओं और बच्चों से मैं कहूँगी कि अपने पैशन के लिए कुछ समय ज़रूर दें। पैशन मतलब जो आपका शौक़ है, जो आपका हॉबी है, आधे घंटे दिन में ज़रूर निकालें। और पुनः एक बार फिर महिलाओं पे आती हूँ। महिलाएं सबके लिए ध्यान रखती हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, और जैसे ही उनको समय मिलता है तो वो साय ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेती हैं और बैठ जाती हैं। और अपने पे ध्यान देने से बेहतर होता है कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करना इज़ वेरी गुड, लेकिन अपने पे, अपने रहन सहन पे, अपने पहनावे पे, ज़रूरी नहीं हो कि पहनावे बहुत महंगे हो, लेकिन एक साफ़ सुथरा पहनावा हो, गुड लुकिंग हो, अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वच्छता की कमी रहती है महिलाओं में, बुरा नहीं मानिएगा, पर ये सच है कि स्वच्छता, हाइजीन की कमी महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही रहती है, लेकिन महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको किचन और बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो बार बार वो उस गंदगी लगने का संभावना होता है, ख़ास करके हाथ और नाखूनों में। तो उसका ख्याल रखें और अपने शरीर का न्यूट्रिशन का, व्यायाम का, मन के शौक़ का ऐसा ख्याल रखें कि आपका मन खुश हो सके। अब आई रात, तो रात में आप डिनर करते हैं। डिनर उसी तरह मन को भी डिनर चाहिए ना। शरीर का डिनर तो आपने कर लिया, मन को भी डिनर चाहिए। तो क्या करें, रात में वंस अगेन एक नाइट अफर्मेशन अगर लगा देते हैं तो लास्ट मोमेंट में आप हाथ वाथ धोते हैं, मुँह हाथ धोते, सोने के लिए तैयार होते हैं। पुरुष ज़्यादातर पहले बिस्तर में जा चुके होते हैं, बच्चे भी जा चुके होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, बुज़ुर्ग भी रहते हैं, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं खा पी के। तो एक ऑडिएबल वॉइस में फिर से एक नाइट अफर्मेशन लगाएं और अपने दिन को कंप्लीट करें। ईश्वर को धन्यवाद देके आप अपने दिन को पूरा कर सकते हैं और फिर दूसरे दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसी तरह से अपने मन को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं, उनके पौष्टिक भोजन का भी ख्याल रख सकते हैं, या उनको ये इस तरह से दिन की समाप्ति हो गई। इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, वो बताऊंगी कि कैसे मन खराब होता है। तो इतना वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर से कहना चाहूँगी, और वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है, बहुत उत्साह देता है। धन्यवाद।